स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हरितालिका तीज जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हर सुहागिनी इसका व्रत रहती हैं। मैंने इस पे कई वीडियो भी डाल रखे हैं, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अभी तक तीज का देखे नहीं हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं दी हूँ। नहाए खाए से लेकर पारण तक की हर छोटी छोटी बातें पिछले वीडियो में बताई हूँ, लेकिन ये आखिरी वीडियो है। आप तीज पर वीडियो नहीं डालूंगी, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर छोटी छोटी बातें समझ लीजिएगा और कमेंट मत मत पूछिएगा, क्योंकि हम भी व्रत रहते हैं, हम भी अपना तैयारी करेंगे। हर सुहागिनों को इच्छा रहती है अपना सजने धजने की, बहुत सारे बाजार करने रहते हैं, शॉपिंग करने रहते हैं। तो आप लोग जैसे करते हैं वैसे मैं भी करती हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोग पूरे अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे और सारे शुभ मुहूर्त और नियम भी जान लेंगे। और हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सोचती हूँ कि कहने की क्या ज़रूरत है, आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देंगे, ताकि इससे मुझे भी हिम्मत मिलता है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाया जाता है। शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ ये व्रत नहीं किया जाता है। सुहागिनें अपने पति की उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत नहाए खाए से लेकर पारण तक का मैं इसमें नियम बता रही हूँ। नहाए खाए का मतलब ये होता है दोस्तों, 6 सितंबर को दिन है शुक्रवार। नहाए खाए का दिन पड़ेगा गुरुवार के दिन। तो जो महिलाएं गुरुवार का व्रत रहती हैं तो वो लोग बचेंगी गुरुवार को बाल धुलने से। नहीं तो कोई बात ऐसी नहीं है, क्योंकि बुधवार को यदि आप लोग बाल धुल लेती हैं तो उसके बाद से आप लोगों को लहसुन प्याज का त्याग करना रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना रहेगा। तो हो सके तो कीजिए, नहीं तो गुरुवार को बाल धुल लेंगी तो कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तिथि हो जाती है तो वार का मतलब ख़त्म हो जाता है। मैं खुद गुरुवार को भी बाल धुलूंगी। और दोस्तों, उसके बाद से मूली, मसूर, बैगन, उड़द की दाल नहीं खाया जाता है, क्योंकि कोई भी ये सब शुद्ध सात्विक में नहीं आते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन करके ही व्रत रहा जाता है। और 2 दातुन का पहले से ही व्यवस्था कर लीजिएगा। एक तो व्रत वाले दिन करेंगे और दूसरा पारण वाले दिन भी दातुन ही करके किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अब तो व्रत पारण करना है तो हम ब्रश कर सकते हैं, तो नहीं, पारण करने के अगले दिन से किया जाता है, तब नहीं किया जाता है। इसीलिए नहाए खाए के दिन जब रात्रि में आप लोग भोजन कर लें तो अच्छे से अपने ब्रश से दांत को साफ कर लें, ताकि अब किसको आदत है दोस्तों कि दातुन से मतलब ब्रश करेगा, लोग कर नहीं पाते हैं, वो सिर्फ नेम जोग ही करते हैं। तो आप लोग भी अवश्य रात्रि में भोजन करके नहाए खाए के दिन यानी गुरुवार के दिन 5 सितंबर को ब्रश कर लीजिएगा। इसके बाद से आप लोगों ने पूछा है सरगी के बारे में कि सरगी लेने का कोई शुभ मुहूर्त होता है कि नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं, सरगी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। सिर्फ उसमें यही नियम होता है कि कौवे की आवाज़ नहीं सुनी, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। और 3:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे के बीच में आप लोग खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? अन्न भी खा सकते हैं, चाय, पानी, फल, दूध, दही, जो आपकी इच्छा हो खा सकते हैं। वैसे मैं खुद का बता दूं दोस्तों, तो हर कोई को नींद आती होगी, और एक चीज़ कीजिएगा, अलार्म लगा कर सोइएगा। हो सके अलार्म बजे ही नहीं तो अपनी मम्मी को, बहन को, जेठानी को, जो लोग दूर दूर भी रहती है सबको बता दीजिएगा, ताकि एक लोगों की नींद खुलेगी तो सबको जगा देंगे। क्योंकि ऐसे दिनों में क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम लोगों को कोई ज़रूरी कार्य है, उस दिन हम लोग अलार्म सोचेंगे बज जाए मोबाइल तो बजेगा ही नहीं। तो आप लोग ये ख्याल कीजिएगा कि कोई ना कोई जगा दे। दूसरी चीज़, तीज आप लोग कुछ भी खा सकते हैं। अब मैं अपना बता दूँ तो मैं कुछ नहीं खा पाती हूँ, मैं सिर्फ उठती हूँ और बिना अन्न वाली एक मिठाई मिलती है वही मंगवा कर रख लेती हूँ, उसको थोड़ा सा खा करके पानी पीती हूँ। सिर्फ नेम करती हूँ दोस्तों, कि हो सके भविष्य में कभी ऐसा हो जाए कि प्यास लगने लगे। अब मैं बता दूँ अपनी बात, तो मुझे प्यास नहीं लगती है, यही मेरे में प्रॉब्लम है। बहुत मैं इसका दवा भी कराई, लेकिन मुझे प्यास नहीं लगती है। इसीलिए हमको ये सब व्रत में दिक्कत नहीं होती है भगवान की कृपा से। बाकी आप लोग सब कुछ ग्लूकोन डी, नींबू पानी, दही चीनी, दही चूड़ा, जो भी इच्छा हो खा सकते हैं, जितना आप लोग खा सकते हैं। और हो सके तो उसी समय आप लोग बाल पर से नहा लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जितना सिर ठंडा रहेगा ना उतना कम भूख प्यास लगेगा। तो ये भी बातें आप लोग समझ ली। अब सुबह में आप लोग स्नान करके यदि उसी समय कर ली, तब भी जा कर के आप लोग मंदिर में अपने संकल्प ले करके और पंचोपचार विधि से पूजा किया जाता है। तो पूजा वैसे 4 बजे के बाद ही किया जाता है, तो पानी वगैरह पीने में तो हो ही जाएगा। तो 4 बजे के बाद भी या फिर सुबह भी आप लोग उठ करके संकल्प लेके और थोड़ा सा शिव पार्वती जी का पूजा कर लीजिएगा।
इसके बाद से दोस्तों शाम के समय मेन पूजा होती है, चाहे चतुर्थी तिथि लग जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन शाम के समय आप लोग अवश्य पूजा कीजिएगा। इसमें पूरा श्रृंगार करके आप नहाए खाए के दिन भी बाल वगैरह धुल के जो भी हो थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लीजिएगा, किया जाता है नहाए खाए के दिन भी, वो भी एक तिथि मानी जाती है। और उसके बाद से व्रत वाले दिन बता रही हूँ, ब्रश दातुन करके स्नान करके शाम के समय जितना हो सके श्रृंगार कीजिएगा, और हो सके तो दोपहर में ही तैयारी कर लीजिएगा मंदिर जाने की, शिव पार्वती जी को जो चढ़ाना हो ये सब सामग्री आप लोग पैक कर लीजिएगा, क्योंकि हम सुहागिनों को मतलब तैयार होने में इतना समय लगता है कि कहीं कुछ छूट न जाए, तो इसीलिए आप लोग पहले से पूजा की तैयारी की रहेंगे तो सिर्फ अपने तैयार होकर के सामान लेकर के जाना रहेगा। केला, सेव, मिठाई ऐसे सब चीज़ें रख लिए जाते हैं चढ़ा करके, और जो ब्राह्मण कथा वहाँ सुनाते हैं, कथा न सुनने की भूल कभी मत कीजिएगा। मान लीजिए कहीं आप दूसरे शहर में अकेली रहती हूँ, तो मोबाइल रख करके अपने मंदिर में या फिर किताब एक लेकर के और कथा अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तीज व्रत का कथा, जीवित पुत्रिका का कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कथा बिना सुने मत रहिएगा, चाहे पीरियड में हो चाहे गर्भवती हो, नहीं जा सकती अकेली हो तो अपने मंदिर में, किताब नहीं है तो मोबाइल से जैसे भी कथा सुन लीजिएगा। 2 या 5 कथा सुना जाता है। और मंदिर से जब आइएगा, अगर घर पे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तब भी कोई बात नहीं, मंदिर जा कर के एक बार शिवलिंग का स्पर्श करके और माता पार्वती का अवश्य प्रणाम कर लिया जाता है, भले ही आप घर पे पार्थिव शिवलिंग बना के पंचोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं। इसके बाद से घर के मंदिर में शाम के समय जब मंदिर से आइएगा तो बैठ करके जरूर याचना प्रार्थना अपने पति की लंबी आयु के लिए, उन्नति के लिए, सुख के लिए जरूर किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग शाम के समय करेंगे। अब जिनको पानी पीना है, जैसे गर्भवती हैं, दवाई मेडिसिन लेना है, तबीयत खराब है, तो वो लोग ना थाली में पानी रख करके और जानवर की भांति ऐसे हाथ करके पानी पी सकती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी सेहत का ज़रूर, मतलब कहा जाए जान है तो जहान है कहा जाता है, तो सेहत का ध्यान दे दीजिएगा। और रह सकती हैं तो कोई बात नहीं, कुछ लोग 12 बजे के बाद पानी पीना शुरू कर सकते हैं, कर लेते हैं, कुछ लोग 2 बजे पानी पीते हैं, कुछ लोग 4 बजे पानी पीते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह पारण के समय पानी पीते हैं। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब कि पानी नहीं पी सकते, हम जितने बजे पीते हैं उतने ही बजे आप लोग पिएंगे। मैं तो बता रही हूँ कि मुझे प्यास नहीं लगती है तो मैं 4 बजे भी पी लेती हूँ, पारण के समय भी पी लेती हूँ। मतलब हम लोग ऐसे ही पानी पीते हैं, इसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है पानी पीने का। पारण आप लोग अगले दिन सुबह कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए। मैं अभी तो नहीं, मतलब नेक्स्ट शार्ट में दिखा दूँगी। बम्बू का डलिया मिलता है दोस्तों, उसमें सारे श्रृंगार के सामान रख कर के, जो भी आपकी स्थिति हो, साड़ी की, पीस की, सिंदूर की, बिंदी की, आलता, नेल पॉलिश जो भी चढ़ाना हो, कुछ की नहीं तो उसमें रख कर के सिंदूर, बिंदी और कुछ मुद्रा रख के खोइछा टाइप में, और सीधा ब्राह्मण के लिए स्पर्श करके नहाने के बाद स्पर्श कर लीजिएगा पारण वाले दिन सुबह में। और इसके बाद से शिव पार्वती जी की अच्छे से पूजा करके चौकी वगैरह लगाए हैं तो उठा लीजिएगा। और ये दान की सामग्री ज़्यादा दिनों तक घर में मत रखिएगा, नहीं तो इसका भी सूद बढ़ता है, तो इसको भिजवा दीजिएगा। इसके बाद से कुछ शुद्ध सात्विक पहले पूड़ी हलवा मीठा बना करके भोजन कर लीजिएगा। यही नियम होता है तीज का व्रत का, और हम जानते हैं कि हर सुहागिनी इसको रहती हैं और पूरा इंतज़ार रहता है हम सुहागिनों को, क्योंकि दोस्तों मेरा सिर्फ यही एक व्रत है तीज जो मैं करती हूँ। अभी मेरे घर में, मतलब मेरे घर में चौथ वगैरह नहीं मनाया जाता है, जैसे एक होता है ना नहीं सहता है, तो जिनके घर में जो व्रत नहीं सहता है, जो त्यौहार नहीं सहता है, उसको नए में देख कर किसी का उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे मैं करवा चौथ है ना, लोग रहते हैं व्रत, मैं नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरे घर में चौथ नहीं सहता है। तो उसी प्रकार से ये एक ही कारण हो सकता है, यदि आपके घर में तीज नहीं सहता होगा तो मत व्रत रहिएगा, बाकी तीज का व्रत ना छोड़ा जाता है, और शादी की बात तुरंत से रहना भी चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, वैसे तो मैं भी अपना आप तैयारी में जुटूंगी दोस्तों। तो आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी हो, एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।